समाजवादी पार्टी को अपने प्रवक्ता पद से इन्हें हटा देना चाहिए। अगर अब समाजवादी पार्टी अगर एक्शन नहीं लेगी तो आने वाले 2027 में कोई भी ब्राह्मण इन्हें वोट नहीं देगा। अगर कोई ब्राह्मण समाज को कुछ बोलेगा तो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को इसे कंडेम करना चाहिए। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, एक पुलिस थाने में नहीं, पूरे देश में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने चाहिए। उनमें कई सारी धाराएं हैं लेकिन वो बहुत ही कमजोर है। और सबसे बड़ा बात अगर कहें तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड ग्राउंड हैं जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। मेरा मानना है कि इनके ऊपर तमाम क्षेत्रों में एफआईआर करानी चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए। जब ये अलग अलग हाई कोर्ट जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग थाने में जाएंगे, अपने बयान को देंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हर थाने में एफआईआर कराएं और हर थाने में इनको हर कोर्ट में बुलाया जाए। और जिस भी कोर्ट में ये जाए वहां के सवर्ण समाज के अधिवक्ता, ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता इनसे पूछे कि इनके बयान देने के पीछे इनका राज क्या है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज सहनशील है, सहता जा रहा है। कभी ब्राह्मण को जूते चार मारो, कभी सनातन को खत्म कर देंगे, कभी ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज देंगे, कभी ब्राह्मणों को अरब भेज देंगे। ये बात कही जाती है। अब समय आ गया है जब ब्राह्मणों को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये लोग छाती पर चढ़ जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी को अपने प्रवक्ता पद से इन्हें हटा देना चाहिए। अगर अब समाजवादी पार्टी अगर एक्शन नहीं लेगी तो आने वाले 2027 में कोई भी ब्राह्मण इन्हें वोट नहीं देगा, क्योंकि इससे बड़ा अपमान ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में महिलाएं भी आती हैं और आप तुलना ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्राह्मणों ने समाज को नई रास्ते दिखाने का काम किए हैं, वेदों के जानकार बनाए हैं, लोगों को सही दिशा देने का काम किया है और कहीं ना कहीं समाज को, सब लोगों को एक साथ बैठाकर बात करने की बात कही। अभी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से कई दलितों ने ब्राह्मण बनने के लिए जनेऊ धारण किए, फिर ब्राह्मण बेटी से शादी भी की। और मैं कहता हूं गर्व के साथ कि वो ब्राह्मण समाज ही था जो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया, वो ब्राह्मण समाज ही था जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर अंबेडकर को शादी कराया, वो ब्राह्मण समाज ही था जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लगाया डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, जिसकी वजह से आज इस देश का संविधान है, जिसकी वजह से आज SC ST लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग इस देश में खुलेपन से जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई ब्राह्मण समाज को कुछ बोलेगा तो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को इसे कंडेम करना चाहिए। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, एक पुलिस थाने में नहीं, पूरे देश में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने चाहिए और इनको प्रवक्ता पद से हटाया जाना चाहिए। क्या किस तरह देख रहे हैं? बार बार इससे पहले भी उन्होंने कई बार ब्राह्मणों सवर्णों के खिलाफ बयान दिया, लेकिन अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव नहीं कार्रवाई करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी मानसिकता से आते हैं और ऐसे लिए ही इस तरीके की राजनीति वो करते हैं। जब भी बात हम देखेंगे तो वो पीडीए की करेंगे, जब भी बात हम देखेंगे पिछड़े की करेंगे। सवर्ण और ब्राह्मण समाज तो उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव के जब देहांत हुआ था तो हमने देखा था उन्होंने 13वीं नहीं मनाया, उन्होंने वो ब्राह्मणों का क्रियाकलाप नहीं किया और बोला कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। तीसरी बात, अखिलेश यादव ने कहा जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। अखिलेश यादव समर्थन करते हैं रामायण की प्रतिलिपि जलाने वालों का। अखिलेश यादव का खुद का बयान है कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो, वही ब्राह्मण समाज हो गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सपने में तो कृष्ण आते हैं लेकिन मैं कृष्ण की पूजा नहीं करता। तो ऐसे में मेरा मानना है कि सेम मानसिकता वाले लोग ही उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं और इसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें ब्राह्मण समाज या तो नोटा को देगा या तो योगी जी को देगा, लेकिन अखिलेश यादव को कभी वोट नहीं देगा। ऐसे जातिगत टिप्पणी के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? देखिए, कानून में कई सारी धाराएं हैं लेकिन वो बहुत ही कमजोर है। और सबसे बड़ा बात अगर कहें तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड ग्राउंड हैं जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। आप अगेंस्ट द मोरालिटी नहीं जा सकते हैं, आप भारत के सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो पब्लिक के लिए गलत होगा। इससे हेट स्पीच माना जाएगा और इसके तहत इनको जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे में इनके पास ग्राउंड तो बहुत है केस एफआईआर दर्ज कराने के, लेकिन मैं पर्सनली कहता हूं कि इनके बयान के लिए इनके ऊपर NSA लगाना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए और कम से कम 10 साल के लिए इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। और अगर ये बयान दे रहे हैं ऐसा कि हमसे तो गलती हो गई या हमारे बयान को काट चाट के प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इनको क्षमा लोगों से नहीं जाके जनता के बीच मानना चाहिए। और जो क्षमा अगर जनता दे तभी क्षमा मिलना
मिलना चाहिए, अन्यथा इन्हें नहीं। इन्होंने जो बयान दिया है वो क्षमा योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि आप समझिए कि ब्राह्मण सिर्फ एक शब्द नहीं है, ब्राह्मण समाज में पुरुष भी है, महिलाएं भी है, और महिलाओं की तुलना आप ऐसे कर रहे हैं खुले मंच से, खुले तौर पर, वो सही नहीं है, इनको समझना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो जनता समझा देगी। एक सवाल मेरे मन में है कि अगर कोई दलितों के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है तो तुरंत ST/SC लग जाता है, जेल हो जाता है, लेकिन ब्राह्मणों सवर्णों के खिलाफ लगातार लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। देखिए, ये देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको कुछ अलग प्रोटेक्शन देने के लिए SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। लेकिन ये कहीं से भी अलाउ नहीं करता कि कोई किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले। एक स्पेशल प्रोटेक्शन SC/ST के समुदाय को दिया गया है, लेकिन उस स्पेशल प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप उसको मिसयूज करेंगे। पावर यूज करने के लिए होता है, मिसयूज करने के लिए नहीं। और इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, वो समाज में बांटने के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि इनके ऊपर तमाम क्षेत्रों में FIR करानी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। जब ये अलग अलग हाई कोर्ट जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग थाने में जाएंगे, अपने बयान को देंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। और सिर्फ बयान ही नहीं दिया है, इन्होंने ठहाके भी लगाए। इसके पहले का भी इनका बयान आया है कि दलित जब घर से निकलता है तो झाड़ू लेकर निकलता है, समाज को साफ करने के लिए निकलता है। ब्राह्मण जब घर से निकलता है तो पोथी पत्रा लेकर निकलता है और लोगों को लूटने के लिए निकलता है। तो ये सब बयान इनके पुराने बयान है, इनको कहीं से भी बच नहीं सकते ये बात कह के कि ये इनसे गलती से हो गया या ये देना नहीं चाहते। इनका मन ही यही था, इनकी मंशा ही यही थी, और जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इसी तरीके का ख्याल और सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने समय दिया। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।